हाय हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा चैनल ओनली बिहार बोर्ड। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर आप सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मार्च का महीना आ चुका है और आपके भी मन में बहुत सारे विचार आता होगा। एग्जाम को लेकर बहुत सारे थिंकिंग आता होगा, सोचते होंगे कैसा प्रश्न रहेगा, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे होगा। और सबसे जो मेन बात है वह मैथ को लेकर आता है, क्योंकि मैथ में क्या आता है, बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं शुरुआत से ही, उसे डर बना रहता है। लेकिन अब आपको डरना नहीं है। आज मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, पूरे बेसिक से ही आपको बताया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके, हाँ जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे लाइक कर दे, साथ में शेयर भी कर देंगे। सभी बच्चे लाइक कर देंगे और साथ ही शेयर कर देंगे। और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति नाम है। त्रिकोणमिति ये आप सबके लिए एक नया शब्द होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से प्यारे बच्चों। बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स। और आगे की क्लास में जब आप लोग जाएंगे, यदि त्रिकोणमिति अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके, थोड़ा रिवीजन करके अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं त्रिकोणमिति को, तो आगे की क्लास में आप सभी को त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे कि हाँ सर जी तैयार है, और पूरा मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज त्रिकोणमिति का परिचय होने वाला, इंट्रोडक्शन होने वाला। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अगर जहाज उड़ती हुई जा रही है, अगर आपसे यदि आपसे पूछ लिया जाए वह कितने ऊंचाई पर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। या आप जो देख रहे हैं, आपके आंख से जहाज तक का कितना कोण बना, तो नहीं बता पाएंगे। आइए अच्छे से समझते हैं पहले त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको बता दें कि त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोण कौन किसमें 3 कोण होता है, तो त्रिभुज में 3 कोण होता है। आपको मालूम होगा कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज त्रिकोण का जो उत्पत्ति हुआ त्रिभुज से हुआ। किससे हुआ, त्रिभुज से हुआ। त्रिकोणमिति का उत्पत्ति किससे हुआ, त्रिकोणमिति से हुआ। आपको मालूम है कि इसमें 3 कोण होता है। कितने कोण होता है, 3 कोण होता है। 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है। नहीं, कोण का बात करें तो देखिए, कोण ए हो गया, पहला हो गया कोण ए, उसके बाद क्या हो गया कोण बी, उसके बाद हो गया कोण सी। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। कौन कौन का शीर्ष है, ए बी सी, ये शीर्ष हो गया। 3 भुजा होता है, इसमें 3 भुजा होता है। ए बी, ये क्या हो गया, भुजा हो गया आपका ए बी, बी सी और सी। यानी कि त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ, खोज हुआ, वो त्रिभुज से ही हुआ। किससे हुआ, त्रिभुज से हुआ। आइए और अच्छे से इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का आज इंट्रोडक्शन होने वाला है। त्रिकोणमिति का क्या होने वाला, आज इंट्रोडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे, हाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ तो क्या है कि आज आप लोग को अच्छे से सुना त्रिकोणमिति। एक मिनट बैकग्राउंड ब्लैक ही रहने देते हैं, नहीं हाँ ब्लैक ही रहने देते हैं। चलिए समझ गए बात को आप लोग अच्छे से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक आपको दिख रहा है। चलिए सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आप सभी को, चलिए सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति क्या, किस भाषा के, तो ग्रीक भाषा के। किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। त्रिकोणमिति जो है आपका ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से प्यारे बच्चों, तो ग्रीक भाषा के, जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला आपका आता है ट्री। क्या आता है, सबसे पहला हो गया आपका ट्री, ठीक है। क्या हो गया, पहला आपका ट्री हो गया। और इसका अर्थ क्या होता है, 3, ट्री क्या हो गया, ट्री।
सबसे पहला क्या है, ट्री, त्रिकोणमिति। तो पहला आपका हो गया ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन होता है। ट्री का अर्थ क्या होता है, तीन। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला ट्री हो गया, जिसका अर्थ होता है तीन। दूसरा है गोनिया, क्या है, गोनिया, जिसे दूसरा क्या है, गोनिया या गोन भी बोल सकते हैं, गोनिया ही बोलना आपको। गोनिया, गोनिया का अर्थ क्या होता है, कोन। पहला क्या है, ट्री, जिसका अर्थ होता है तीन, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन। गोनिया, गोनिया का अर्थ क्या होता है, गोनिया का अर्थ होता है कोन। गोनिया का अर्थ क्या होता है, गोनिया का अर्थ होता है कोन। उसके बाद तीसरा जो है आपका मेट्रोन, 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 मेट्रोन मतलब क्या होता है, मिति, जिसका अर्थ क्या होता है, माप। यानी क्या हो गया, तीन कोनों का माप। समझ गए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक जो अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन कोनों का माप। और त्रिकोणमिति किस भाषा के कितने शब्द से मिलकर बना है, तो त्रिकोणमिति जो है आपका ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला आता है ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन होता है। दूसरा है गोनिया, गोनिया का अर्थ क्या होता है, कोन होता है। और तीसरा क्या आपका मेट्रोन, मेट्रोन मतलब मिति, यानी जिसका अर्थ होता है माप, अर्थात त्रिकोणमिति का तीन कोनों का माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो हो गया तीन कोनों का माप। यानी इसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिभुज ही एक ऐसा है जिसमें कि तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन क्या होता है, भुजा होता है। आगे देखिए क्या, इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोनों की माप है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, तीन कोनों की माप हो गया। क्या हो गया, तीन कोनों की माप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये परिचय इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमिति क्या, एक ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा के तीन शब्द से मिलकर बनता है। कितने शब्दों से मिलकर बना, तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया ट्री, जिसका अर्थ तीन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गोनिया, जिसका अर्थ कोन होता है। उसके बाद मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, माप होता है, यानी त्रिकोण, तीन कोनों का माप। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, तीन कोनों की माप होता है। लेकिन किंतु एक त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है कि त्रिभुज में तीन कोण होता है। जस्ट बताएं अभी कि त्रिकोणमिति में तीन कोण होता है। त्रिकोणमिति में कितने, सॉरी त्रिभुज में, एक त्रिभुज में कितने कोण होता है, तो एक त्रिभुज में जो है तीन कोण होता है, एक त्रिभुज में तीन कोण होता है। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, त्रिभुज की माप। यानी कि इसमें हम लोग त्रिभुज के माप, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के भुजा के बीच का जो संबंध होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आपसे पूछ दे भाई त्रिकोणमिति क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है वह त्रिभुज का माप होता है। क्यों त्रिभुज का अर्थ, क्यों त्रिभुज हुआ, क्योंकि यह जो ग्रीक भाषा के तीन शब्द से मिलकर बना। पहला ट्री, ट्री का मतलब तीन होता है। उसके बाद गोनिया, गोनिया का मतलब कोण होता है। मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब माप होता है, अर्थात तीन कोनों का माप। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया, तीनों कोनों का माप। और एक त्रिभुज में तीन कोण होता है, एक त्रिभुज में तीन कोण होता है, इसीलिए इस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाएगा त्रिभुज का माप। आप सभी बच्चे एकदम प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि हाँ सर जी समझ गए यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है, वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से अभी तुरंत आपको बताया कि त्रिभुज में किसका अध्ययन किया जाता है, त्रिभुज में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सॉरी त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी का अध्ययन जो है त्रिकोणमिति में किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक सभी का कोई डाउट, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं, पूछ दे। याद रखना है कि त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज की भुजा और कोनों के बीच का जो संबंध होगा उसी का अध्ययन किया जाता है। अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारों एवं ग्रहों के बीच दूरी निकालने के लिए प्रयोग करते थे।
क्या कह रहा है कि पहले जो है अतीत में जो खगोल शास्त्री थे वे त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया करते थे, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी निकालने में, उसके बाद तारे एवं ग्रहों के बीच की दूरी निकालने में वहां प्रयोग होता था त्रिकोणमिति का। लेकिन अब क्या ज्ञात तथ्यों से पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी जो है सबसे पहले किसे था, तो मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति के बारे में जो जानकारी है, नहीं होता कोई जानकारी किसी व्यक्ति, जैसे कोशिका के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था लेकिन नाम कोई और रखा था, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसे था, तो मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। क्लियर यहाँ तक? त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसे था, मिस्र एवं बेबीलोन वासियों का था, वहां के लोगों के पास था। और अतीत में जो खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया करते थे, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ज्ञात करने में, तारे एवं ग्रहों के बीच की दूरी को निकालने में क्या करते थे। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है कि आजकल त्रिकोणमिति शब्द का अत्यंत विस्तृत अर्थ है। आजकल त्रिकोणमिति शब्द का अत्यंत विस्तृत अर्थ है। इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों की माप तथा भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध भी शामिल है। अब क्या कह रहा है कि अभी के समय में त्रिकोणमिति शब्द का अति विस्तृत अर्थ, अब इसका अर्थ और भी बढ़ गया, क्योंकि इसमें त्रिभुज की भुजा और कोनों के माप तथा भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध भी शामिल हो गया। पहले तो संबंध था ही, पहले बता दिए कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोन और भुजाओं के बीच का जो संबंध, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब उसके मापों का भी अध्ययन किया जाता है, भुजा और कोनों के माप का भी अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है, तो कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, यहाँ से लिख सकते हैं ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस, ग्रीक कौन सा गणितज्ञ? एक गणितज्ञ थे ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिभुज के कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। तो सबसे पहले एक गणितज्ञ था जिसका नाम क्या? हिपार्कस। उस गणितज्ञ का नाम क्या? हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिभुज के कोनों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। यानी कि त्रिभुज के भुजा और कोनों के बीच क्या संबंध है, उस संबंध को सबसे पहले स्थापित किसने किया था? तो जो है हिपार्कस ने किया था। आज भी भौतिक विज्ञान एवं अभियंत्रण के आधुनिक उन्नत तकनीक त्रिकोणमिति के अवधारणाओं पर ही आधारित होता। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, ऐसे काम है जो कि त्रिकोणमिति पर ही आधारित होता है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे? कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी का प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज याद रख लीजिएगा आप लोग, इसे बहुत सारे बच्चे इसे भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रख लेना कि त्रिकोणमिति कहते किसे। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते? त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते? तो एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसी चीज को देखिए एक और तरीका से लिखा गया कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात
एवं कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है और ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वह 6 भागों से 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहला आपको याद रखना है साइन थीटा। इसको क्या बोला जाता है? साइन थीटा। पहला क्या हो गया आपका? साइन थीटा। और दूसरा क्या हो गया आपका? कोस थीटा। दूसरा क्या हो गया? कोस थीटा। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका टेन थीटा। तीसरा क्या हो गया? टेन थीटा। और चौथा क्या हो गया आपका? चौथा हो गया आपका कोट थीटा। और पांचवा हो गया आपका सेक थीटा, सेक थीटा। और छठा हो गया आपका कोसेक थीटा। छठा क्या हो गया आपका? कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को कितने भाग में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? तो 6 भाग में। सबसे पहला क्या आपका? साइन थीटा। इसको थीटा बोलना है, SIN साइन थीटा। दूसरा COS कोस थीटा। तीसरा क्या? TAN टेन थीटा। चौथा COT कोट थीटा। पांचवा SEC उसके बाद थीटा, SEC सेक थीटा। छठा COSEC थीटा। थीटा का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं भी ये दिख जाए तो आपको इसे थीटा बोलना है। क्या बोलना है? इसे थीटा बोलना। क्या बोलना है? थीटा। तो त्रिकोणमिति के अनुपात को कितने भाग में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्या आता है आपका? पाइथागोरस परिमेय। उसके बाद क्या आता है? पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये आपका लंब होता है, ये लंब होता है। और ये जो है आपका आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये आपका आधार हो गया। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या आता है? पाइथागोरस परिमेय। क्या हो गया आपका? ये पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? पाइथागोरस परिमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, क्या कर रहा है? किसी समकोण त्रिभुज का में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जो योग है, लंब का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दिए, प्लस आधार का वर्ग। प्लस क्यों दिए? क्योंकि समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस परिमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग, ये दोनों का योग कर दिए, ये दोनों का योग कर दिए, आधार इसका योग कर दिए। ये जो बराबर होता है वह क्या होता है? वह कर्ण के योग के बराबर होता है। वह क्या होता है? कर्ण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? ये सूत्र आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग? यहाँ तक पाइथागोरस परिमेय भी समझ गए। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही था, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। कल त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छे से याद कराएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आज आपको बताया गया है, जो भी सारी चीजें बताया गया आप उसे 1-2 बार देख कर लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है प्यारे बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।